हेलो स्टूडेंट, हम देख रहे हैं भाषा सेतु फर्स्ट क्लास की। उसमें अब ऊ की मात्रा के शब्द। इससे पहले वाले वीडियो मैंने आ की मात्रा, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों से बने पाठ पढ़ा दिए थे। अब हम देख रहे हैं ऊ की मात्रा। जैसा मैंने पहले बताया था, व्यंजन के साथ में अगर हम स्वर को जोड़ेंगे तो उस व्यंजन के साथ वो स्वर भी बोला जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, प में ऊ की मात्रा लगाने से बना पू, क में ऊ की मात्रा लगाने से बना कू, स में ऊ की मात्रा लगाने से बना सु। ठीक है, तो ये व्यंजन है और ये ऊ क्या है, स्वर। तो इनके साथ में जोड़ने पर हमें व्यंजन के साथ स्वर की ध्वनि भी आएगी। ठीक है, फर्स्ट देखिए, फोटो दी गई है, पिक्चर दी गई है, चित्र दिया हुआ है, उसके शब्द नाम नीचे लिखे हुए हैं, तो हमें इनको देखना है। ये क्या है, गुलाब, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गुलाब। सुराही, धनुष, बुलबुल। ठीक है, तो ये जिनकी पिक्चर दी हुई है यहाँ पे उनके नाम है। ठीक है, अब हम देखते हैं ऊ की मात्रा से बने हुए कुछ शब्द। शब्द देखिए, पुल। ठीक है, सब में ऊ की मात्रा लगी हुई है और उससे पहले जो हमने मात्राएं पढ़ ली है उनका भी यहाँ पे प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहले हमने आ की मात्रा पढ़ी, तो यहाँ पे आ की मात्रा भी देखने को मिलेगी। ई की मात्रा पढ़ी है तो यहाँ पे ई की मात्रा भी कहीं ना कहीं शब्दों में आएगी। ठीक है, तो उनका ध्यान रखते हुए हमें ये शब्द पढ़ने हैं। पहला है, देखिए इसमें, बुन, सुन, कुछ, गुण, धुन। सुख, दुख, मुख, रुक, जुक। कुली, धुली, लुहार, सुनार, गुलाब। साबुन, दातुन, पुरुष, धनुष, मथुरा। चुनमुन, फुलवारी, फूलजड़ी, गुजरात। तो ये ऊ की मात्रा के शब्द 2 वर्णों वाले भी हैं, 3 वर्णों वाले भी हैं और 4 वर्णों वाले भी यहाँ पे शब्द दिए गए हैं ऊ की मात्रा के। ठीक है, तो अब हम आगे ऊ की मात्रा से बना हुआ चैप्टर देखते हैं। कौन सा पाठ है इसमें ऊ की मात्रा से बना हुआ है, और पहले की जो मात्राएं हमने पढ़ी थी वो भी इसमें प्रयोग की गई है, उनको भी हमने काम में लिया है। तो फर्स्ट है, चैप्टर का नाम है, पाठ का नाम क्या है, कुमुद की चूहिया। अब इसमें ऊ की मात्रा है, आ की मात्रा है और दोनों ई की मात्राएं हैं। ठीक है, पाठ पढ़ते हैं। कुमुद मुकुल की बहन थी। एक दिन सुबह सुबह कुमुद फुलवारी तक गई। फुलवारी किसे कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे फूल ही फूल हो। ठीक है, तो कुमुद कहाँ गई, सुबह सुबह फुलवारी गई। वह गुलाब चुन रही थी और बुलबुल का मधुर गाना सुन रही थी। उसका भाई मुकुल नीम की दातुन कर रहा था। वह मुख पर साबुन लगा रहा था। हाथ मुख साफ कर वह गुलाब जामुन खाएगा। क्या करेगा उसका भाई, किसका, कुमुद का भाई। कौन था, मुकुल। तो क्या करेगा, वो जो फुलवारी में गई थी, वहाँ पर जहाँ पे फूल ही फूल होते वहाँ गई थी, तो उसका भाई नीम की दातुन कर रहा था। मुख पे यानी मुँह पे साबुन लगा रखी थी, साबुन लगा रहा था, और हाथ मुख साफ करके वो क्या खाएगा फिर, गुलाब जामुन। कुछ समय बाद एक चूहिया आई। चूहिया छोटी सी, वो आई। वह बहुत चतुर थी। चतुर यानी क्या होता है, चालाक, बहुत होशियार थी वो चूहिया। वह कुमुद का कुर्ता कुतर रही थी। कुमुद का जो कुर्ता था उसने चूहिया ने कुतर दिया। पास ही कुछ गुलाब जामुन रखे थे। चूहिया एक एक कर चुपचाप सब गुलाब जामुन चट कर गई यानी खा गई। कुमुद और मुकुल दुकान पर गए और गुलाब जामुन लाए। कुमुद अब बहुत खुश थी। कुमुद नया कुर्ता सिलवा लाई, क्योंकि पुराना कुर्ता तो चूहिया ने कुतर दिया और सारे गुलाब जामुन भी खा गई। तो कुमुद और मुकुल कहाँ गए, मुकुल दुकान पर गए, वहाँ से उन्होंने गुलाब जामुन भी लिए और कुमुद एक नया कुर्ता भी लेके आई। इस वजह से वो खुश थी। तो ये हो गया आपका कुमुद की चूहिया वाला चैप्टर, जिसमें क्या था, दोनों भाई बहन कौन थे, कुमुद और मुकुल, दोनों भाई बहन थे। कुमुद फुलवारी में गुलाब चुन रही थी और क्या सुन रही थी, वो कोयल का, बुलबुल का मधुर गाना भी सुन रही थी। और उसका भाई क्या कर रहा था, नीम की दातुन कर रहा था, मुंह पे साबुन लगा के उसको धो रहा था। और क्या करेगा फिर, वो हाथ मुँह धो के वो गुलाब जामुन खाएगा। लेकिन क्या हुआ, गुलाब जामुन तो उसने खाए नहीं, चूहिया खा गई और कुमुद का कुर्ता भी कुतर गई चूहिया। तो फिर बाद में उन्होंने दुकान से और गुलाब जामुन लिए और कुमुद नया कुर्ता ले आई। तो ये था चैप्टर कुमुद की चूहिया। आगे इसके प्रश्न देखते हैं हम, अभ्यास प्रश्न। वही पहले जैसा मैंने बताया था, बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें बहुत सारे विकल्प हो, उनमें से आपको एक चुनना है आंसर वाला। तो बहुविकल्पी प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फुलवारी में कौन कौन थे। फुलवारी
जो बगीचा था जहाँ पे फूल ही फूल थे बहुत सारे, तो वहाँ पर कौन कौन था? कुमुद, मुकुल, चूहिया या सभी। यानी कि कुमुद भी थी वहाँ पे फुलवारी में, मुकुल भी था और चूहिया भी थी, तो ये सभी थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ग सभी। दूसरा प्रश्न है, मुकुल अपने मुख पर क्या लगा रहा था? पहला है क दातुन, ख साबुन, ग गुलाब जामुन और ग पाउडर। तो मुकुल अपने मुख पर क्या, मुंह पे क्या लगा रहा था? दातुन तो दांत पे लगाएगा, साबुन क्या लगाएगा? मुंह पे। तो ख वाला ऑप्शन है इसका राइट है क्या? ख विकल्प साबुन, क्योंकि गुलाब जामुन तो मुंह पे लगाने से रहा, और पाउडर तो मुंह धो रहा था, तो पाउडर कैसे लगाएगा उस टाइम? तो ये भी गलत हो गया, और ये हमने पढ़ा भी नहीं अभी पाठ में। तो ख वाला विकल्प इसका सही है साबुन। तीसरा प्रश्न है, चूहिया क्या चट कर गई? क कुर्ता, ख घास, ग गुलाब जामुन, ग दातुन। तो चूहिया क्या चट कर गई थी, यानी कि जल्दी जल्दी क्या खा लिया था उसने? कुर्ता तो पुतरा था, उसने खाया नहीं था। घास खाती नहीं है चूहिया, तो क्या खा गई थी वो? गुलाब जामुन। तो चूहिया क्या चट कर गई? गुलाब जामुन चट कर गई। तो ग वाला ऑप्शन इसका राइट होगा। फोर्थ है, बुलबुल क्या कर रही थी? क्या कर रही थी बुलबुल? जा रही थी, ख है गा रही थी, ग उड़ रही थी या ग बैठी थी। तो बुलबुल क्या कर रही थी? तो ख वाला विकल्प इसका सही होगा, गा रही थी। और उसका गाना कौन सुन रही थी? उसका गाना कुमुद सुन रही थी। ठीक है, तो ये आपके विकल्प वाले प्रश्न पूरे हुए। इसके बाद हम आगे वाला प्रश्न देखते हैं, पढ़ो और लिखो। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इन शब्दों को आपको पढ़ना है और सेम टू सेम आपको यहाँ पर इनको लिखना है। शब्द देख लेते हैं, कुर्ता, गुलाब, दुकान, दातुन, साबुन, बुलबुल। तो इन शब्दों को आपको पढ़ते हुए आपको यहाँ पर सेम टू सेम लिखना है। उसके बाद है आगे वाला प्रश्न, एक शब्द में उत्तर लिखो। आपको वन वर्ड आंसर देना है, एक शब्द में उत्तर लिखना है कि मुकुल की बहन कौन थी? मुकुल की बहन कौन थी? तो उत्तर हो जाएगा कुमुद। दूसरा प्रश्न है, कुमुद कहाँ गई? तो उत्तर हो जाएगा इसका फुलवारी। थर्ड प्रश्न है तीसरा, मधुर गाना कौन गा रहा था? तो मधुर गाना बुलबुल गा रही थी। फोर्थ है चौथा प्रश्न, मुकुल क्या खाएगा? क्या खाएगा वो हाथ मुंह धो के? वो खाएगा गुलाब जामुन। लेकिन गुलाब जामुन तो कौन खा गई? चूहिया खा गई। पांचवा प्रश्न है, कुमुद का कुर्ता कौन कुतर रहा था? तो चूहिया। उत्तर हो जाएगा इसका चूहिया। कुमुद का कुर्ता कौन कुतर रही थी? तो चूहिया। तो ये आपके वन वर्ड आंसर हो गए, एक शब्द के उत्तर। आगे देखिए, आगे वाला प्रश्न, पढ़ो, एक से तुक वाले शब्दों को मिलाओ जो बोलने में एक जैसे लगते हैं। मतलब बोलने में ऐसा लगता है कि हाँ ये तो अभी बोला हमने वही है। तो एक तुक वाले शब्दों को आपको मिलान करना है यहाँ पे, और एक एक नया शब्द भी लिखो, और उन्हीं से मिलता जुलता आपको एक नया शब्द लिखना है, जो भी वो भी बोलने में एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि फर्स्ट देखिए, यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, चुन, इसको मिला रखा है मुन से, तो चुन मुन, और मैंने बनाया है बुन। तो ये तीनों बोलने में एक जैसे लगते हैं, चुन मुन बुन। ऐसे ही आपको दूसरे शब्द भी बनाने हैं। दातुन, इसको मिलाना है साबुन से, और दातुन के साथ मैंने क्या बनाया? जामुन। दातुन साबुन जामुन, तीनों एक जैसे है बोलने में। आगे वाला है सुबह, इसका बनाया, इसको मैच करना है सुलह से, और सुबह सुलह कलह, तो ये भी बोलने में एक जैसा है। उसके बाद है जुराब, जुराब को आपको मिलाना है गुलाब, गुलाब से, और शब्द बनाया है खराब। जुराब गुलाब खराब, ये बोलने में एक जैसे हैं। और लास्ट है मुख, इसको मिलाना है सुख से, मुख सुख दुख, तो ये तीनों एक जैसे हो गए बोलने में। तो ऐसे ही आपके तुक यानी होता है एक जैसा जो बोलने में लगे। तो समान तुक वाले शब्दों को इनको मैच करना है, और एक नया शब्द आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है, चित्र पहचान कर शब्द पूरे करो। चित्र दिए हुए हैं, नीचे उनके शब्द भी, कुछ शब्द भी दिए हुए हैं, उनको पूरा करना है, और वो शब्द हमें पूरा करना है क्योंकि वर्ण दिए गए हैं, तो उनका शब्द बनाना है। पिक्चर में दिख रहा है हमें, ये क्या है? कछुआ है, तो क और आ तो लिखा हुआ है, लेकिन बीच में क्या आ जाएगा? छू, तो क छू आ। कु रसी, गुड़िया गुड़िया, गुलाब बगुला रुपया। तो यहाँ पे जो अधूरे शब्द थे उनको हमने पूरा किया, और एक नया शब्द बन गया इनसे। तो ये था आपके ऊ की मात्रा वाले पाठ के प्रश्न।
जो था कुमुद की चूहिया। ठीक है, तो ये चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। इसके बाद हम आगे वाला चैप्टर देखेंगे। ओके, थैंक यू।